गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन, जहां हमने नंबर सिस्टम को पूरे बेसिक से समझा कि नंबर सिस्टम क्या होता है और उसमें क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, किस किस तरह के नामकरण होते हैं। आज हम नंबर सिस्टम के ऊपर आने वाले अलग अलग तरह के क्वेश्चंस और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो है जनरली जो क्वेश्चन आते हैं जो हम आज टैकल कर रहे हैं वो है डिविजिबिलिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन। डिविजिबिलिटी टाइप ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है कि भाई भाज्यता वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में एक संख्या गिवन होती है और आपको पूछा जाता है कि ये संख्या जो है वो किसी पर्टिकुलर एक अंक गिवन होता है कि उससे विभाजित है या नहीं है, ये पता लगाएं। तो जरूरी है कि हम इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखें। आज मैं आपको 1 से लेकर 20 अंक तक का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, जो जनरली आपको किसी एक वीडियो में नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अंक 2 से, क्योंकि एक तो यूनिवर्सल डिविजर है, यानी कि वो तो सब में ही उसका भाग जाता है। तो शुरू करते हैं हम 2 से। तो 2, 4 और 8 इनका रूल एक साथ चलता है। तो कैसे चलता है उसको देखिए। क्योंकि आप जानते हैं कि 4 जो है वो है 2 का स्क्वायर, 8 जो है वो 2 का क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1। तो देखिए, इसका रूल जो चलता है वो कुछ इस तरह से चलता है कि जो भी संख्या आपको दी गई है उसकी इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित है। इसी तरह अगर उसका इकाई और दाही ये 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित होते हैं, इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित है। और इसी तरह अगर इकाई, दाही और सैकड़ा ये 3 अंकों से जो संख्या बन रही है, अगर वो संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाजित है। तो देखिए, कुछ उदाहरण लेते हैं हम। तो 2 के लिए तो बहुत सीधी सी चीज है कि कोई भी सम संख्या अगर हम देखें तो 2 से तो विभाजित है ही। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे आप 4 कहें, चाहे आप 16 कहें, चाहे आप 256 कहें, चाहे बड़ी से बड़ी कोई वैल्यू ले लें आप। अब इसका भी इकाई का जो अंक है वो है 4, और 4 जो है वो 2 से विभाजित है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 2 से विभाजित है। सम संख्या है तो 2 से विभाजित होना ही है उसे। मीन है अब देखना 4 का। तो 4 के केस में हम इस चीज को देखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 544। अब देखिए, इसके अंदर कैसे चेक करेंगे आप कि आप इकाई और दाई इन दोनों अंकों को देखिए। तो ये जो संख्या बनी है, संख्या बनी 44। अगर 44 जो है वो 4 से विभाजित होती है तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। तो अगर मैं 44 को करूं 4 से विभाजित तो ये 11 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 544 जो है वो 4 से विभाजित होता है। अगर आप इसी तरह एक और बड़ा एग्जांपल देखना चाहें तो देखिए, मैंने लिखा एक बड़ी संख्या 93,612। इसको मुझे चेक करना है कि क्या ये 4 से विभाजित होती है। तो देखिए, यूं अगर मैं इसको चेक करूं तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन बहुत सरल सा तरीका है। इकाई और दाई इस संख्या को देखिए, ये 12 है, और हम जानते हैं कि 4 के पहाड़े में 4 तिया 12, 4 3 12 हो जाता है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित है। चाहे आप इससे कितनी भी बड़ी संख्या कोई भी आप लिख लें। अब अगर मैंने ये भी लिख लिया तो आप देखिए, इसके अंदर इकाई और दाई में अगर आप देखें तो 36 आता है, और 36 जो है 4 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होती है। अब 8 के लिए आपको देखने पड़ेंगे 3 अंक, यानी इकाई, दाई और सैकड़ा। उस 3 अंकों से जो संख्या बनी, अगर वो संख्या 8 से विभाजित होती है तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाजित होगी। तो देखिए, इसका एग्जांपल एक बड़ी वैल्यू लेता हूं मैं। अब देखिए, मैंने इसे ले लिया 56,992, और मुझे इसको चेक करना है कि क्या ये 8 से विभाजित होती है। तो मुझे इस पूरी संख्या को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे क्या देखना है, इकाई, दाई और सैकड़ा। तो ये देखिए आप 992 बना। अगर ये संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो आप देख सकते हैं इसके, जी हाँ, ये 992 जो है वो 8 से विभाजित है। इसका मतलब ये है कि 56,992 जो है वो 8 से विभाजित होता है। आप एक और बड़ी कोई संख्या ले सकते हैं। जैसे मैंने रैंडमली एक बहुत बड़ी संख्या ले ली। तो देखिए, ये जो संख्या है
अब इस संख्या को मैं चेक करूंगा कि क्या ये 8 से विभाजित होती है। तो देखिए फिर वही इकाई, दाई और सैकड़ा। तो आप देखिए 256, अगर 256 8 से विभाजित होता है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाजित होगी। तो देखिए इसके अंदर 8 3 24, 8 3 24, 16 2, इसका मतलब क्या है कि 256 8 से विभाजित होता है। तो इतनी बड़ी जो ये संख्या है ये 8 से विभाजित होती है। जो एग्जाम्पल पहले मैंने लिखा अब मैं उसे लिखता हूं। अब मुझे इसे चेक करना है कि क्या ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इकाई, दाई और सैकड़ा 954। तो मैं देखता हूं कि 954 क्या 8 से विभाजित होता है। तो देखिए आप 1 15 नहीं हो रहा। तो देखिए पॉइंट्स में चला जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है। तो देखिए आपको समझ में आया 2 4 और 8 का बहुत आसान सा नियम। अब इसी तरह से अब हम 3 का देखेंगे। 3 के नियम में भी अच्छी चीज ये है कि जो नियम 3 में लगेगा वही 3 के वर्ग में और वही 3 के घन में। तो देखिए 3, जिसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो क्या बन जाता है 9, और अगर मैं 3 का घन यानी कि क्यूब करूं तो बन जाता है 27। तो 3 9 और 27 में भी एक सिमिलर तरह का रूल क्रिएट होता है। अब वो रूल क्या है, अच्छी बात यह है कि बहुत आसान सा रूल है। वो आसान सा रूल क्या है कि जो भी संख्या आपको गिवन होगी उस संख्या के अंकों का योग कर डालें। अगर वो योग जो है वो 3 से विभाजित होता है तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित है। अगर वो अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो रही है। और अगर वो पूरे पूरे अंकों का योग जो है वो 27 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या भी 27 से विभाजित होती है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप देखिए 456 लिख दिया मैंने, तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो देखिए क्या होगा, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 456 जो है वो 3 से विभाजित होती है। आप कोई और बड़ा एग्जाम्पल ले लें। मैंने जैसे लिख डाला 1761 यानी 1761। तो अगर मैं इसको गिनूं तो 1 और 7 8, 8 और 6 14 और 1 15, 15 भी 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित है। एक और बड़ी वैल्यू मैंने लिख डाली। तो देखिए इसको भी मैं गिनूं तो 5 और 6 11, 3 14, 9 23, 23 और 8 31, 31 और 5 36 और 6 42। 42 को अगर मैं 3 से विभाजित करूं तो 14 3 जा 42 यानी कि 14 तिया 42। इसका मतलब ये संख्या भी पूरी की पूरी 3 से विभाजित होती है। इसी तरह अगर मैं 9 का एग्जाम्पल लूं तो देखिए अगर मैंने एक बड़ी संख्या लिखी, सीधा ही मैं एग्जाम्पल एक बड़ा ले लेता हूं। अब देखिए अगर 93,627 और मुझे चेक करना है कि क्या ये 9 से विभाजित होती है, तो देखिए आपको सीधा सीधा अंकों का योग करना है। 9 और 3 12, 6 18 और 2 20 और 7 27। तो देखिए 27 जो कि 9 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये जो उदाहरण हमने लिया ये संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित होती है। और आप देखिए संयोग, ये इसका अंकों का योग 27 आया है, इसका मतलब ये संख्या 27 से भी विभाजित होती है। तो ये रूल आपको समझ में आया। एक बड़ी सी संख्या मैं लेता हूं। कोई भी तरह की संख्या हो, आपको इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप जो है वो अंकों का योग करें और अंकों का योग करने पर आपको उसे 9 से विभाजित करके देखना है, 3 से विभाजित करके देखना है, 27 से विभाजित करके देखना है। अगर वो विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या में भी विभाजित हो रही है। तो देखिए इसको 8 और 4 12, 14, 6 20, 24, 3 27 और 9 36 और 5 41 और 4 45। तो देखिए 45 में अगर मैं 9 का भाग दूं तो 9 पंजे 45 यानी कि 9 5 जा 45। तो इसका मतलब ये इतनी बड़ी संख्या जो है मैंने कुछ ही सेकंडों में पता लगा लिया कि ये 9 से विभाजित हो रही है। समझे आप? अब देखिए इसके आगे हम और चलते हैं। 27 का एग्जाम्पल तो यही हो गया। अगर आप इसी को देख लें तो इसमें भी बहुत सीधा सीधा है। अगर इसका अंकों का योग करें तो 27 हो रहा है, 27। लेकिन 27 का जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन चूंकि रूल एक सिमिलर रूल है इसलिए मैंने आपको जरूर बताया इसमें। अब हम आगे चलते हैं।
तो देखिए हमने अब तक ले लिया 2, 3, 4 और उसके आगे हमने उनके बड़े जो है वो गुणक भी ले लिए थे। अब हम लेते हैं 5। तो देखिए 5 के केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कोई भी संख्या जिसके अंत में यानी कि इकाई में 0 या 5 आता है तो वो संख्या 100% 5 से विभाजित होती है। तो 5 में के रूल में तो कोई समस्या है ही नहीं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। अब हम आगे चलते हैं 6 में। अब देखिए 6 के केस में क्या होगा। जब ये चूंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये है कंपोजिट नंबर, यानी कि अगर मैं 6 को अगर देखूं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो क्या होगा, 2 गुणा 3, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो है इसका वो है 2 और 3। तो आपको इस केस में जो समझना होगा वो ये होगा कि 6 से अगर वो संख्या विभाजित होती है तो उसके लिए दो रूल चलेंगे। वो संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और उसी समय वो संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही आप कह सकते हैं कि ये संख्या जो है वो 6 से विभाजित हो रही है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 216। अब चूंकि ये इकाई की जगह पे एक सम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से तो विभाजित हो रही है। और अगर मैं इसको गिनूं तो 6 और 2 8 और 1 9, 9 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 6 से विभाजित होती है। तो आपको यहाँ ये समझना है कि जब इस तरह से जो भाज्य संख्या आएगी यानी कि कंपोजिट नंबर आएंगे, उनके अंदर हमें उनका अभाज्य गुणनखंड देखना है। अगर अभाज्य गुणनखंड की जितनी भी संख्या है उन सबसे अगर वो विभाजित होती है तो ही हम कह सकते हैं कि वो इस संख्या से या इस अंक से विभाजित है। अब देखिए आप आगे चलते हैं 7। तो देखिए इंटरेस्टिंगली 7, 11 और 13 इन तीनों के लिए एक सिमिलर रूल क्रिएट होता है। वो रूल क्या है उसको देखते हैं आप। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ध्यान से आप देखिएगा आपको समझ में आएगा। इस रूल की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको अभी बता रहा हूं, लेकिन इस रूल की जो है वो बेसिक्स है वो मैं हमारे नंबर सिस्टम के वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। तो देखिए आप 7, 11 और 13 उसके लिए क्या रूल है। तो देखिए कोई भी संख्या आपको दी गई है, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि वो संख्या के इकाई, दाई और सैकड़ा इन 3 अंकों को उसके रिमेनिंग जो अंक है उससे जो संख्या बनी उसमें से घटाना है। और घटाने के बाद में जो संख्या बनेगी, अगर वो संख्या 7 से या 11 से या 13 से विभाजित होती है तो इसका मतलब जो ओरिजिनल संख्या है जो आपको गिवन की गई थी क्वेश्चन के अंदर, वो भी संख्या 100% 7 से या 11 से या 13 से विभाजित होगी। तो देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं। एक बड़ी वैल्यू लेता हूं मैं। सबसे पहले मैं 7 को देखता हूं। तो देखिए जैसे मैंने एक वैल्यू ली 39,473, तो आपको भी समझ में आएगा कि ये रूल लगता कैसे। तो मैंने आपको क्या सिखाया, इकाई, दाई और सैकड़ा, इससे जो संख्या बनी तो वो संख्या क्या बनी, 473। अब इसके अलावा जो अंक बचे उससे भी एक संख्या बनी, वो संख्या क्या बनी है, 39। तो आपको इसमें से इसे घटाना है। और अगर संख्या जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी तो संभव है कि ये जो संख्या इधर बने वो इससे बड़ी हो, तो जो भी बड़ी है उसमें से आप छोटी घटा दें ताकि एक धनात्मक मान। अगर आप छोटी से बड़ी घटा भी देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें भी अगर हम 7 से उसका विभाजन करेंगे तो वो माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा, जिसमें कोई समस्या नहीं है। हमें तो ये देखना है कि वो पूर्णांक आना चाहिए। तो देखिए इस केस में क्या होगा, जब मैं 473 में से इसे घटाऊंगा तो ये बनेगा 434। अब मुझे देखना है कि क्या 434 जो है वो 7 से विभाजित हो रहा है। अगर 434 7 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या जो है वो 7 से विभाजित हो रही है। तो आप देखिए 7 6 जा 42 यानी कि 7 6 42, फिर 1 बचा 14। जी हाँ बिल्कुल सही, 434 जो है वो 7 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब 39,473 जो है वो 7 से विभाजित है। आपको बिना सोचे समझे 7 वाला जो ऑप्शन है उस पर टिक लगा देना है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपने ले लिया 39,46,376 यानी कि 39,46,376, और आपको जल्दी से कहा गया कि भाई 7 से इसको चेक करके बताइए कि 7 से विभाजित है या नहीं है। तो अगर सही से हम करें तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से करें तो कुछ ही सेकंड में हमारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे होगा,
इकाई, दाई और सैकड़ा, तो ये संख्या बनी 376। इस केस में ये जो संख्या है ये साफ दिखाई दे रहा है कि इससे बड़ी है, तो आपके ऊपर है कि आप इसमें से इसको घटाएं, बड़ी में से छोटी घटाएं। अगर आपने छोटी में से बड़ी घटा भी दी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ पूर्णांक चेक करना है, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि अभी मुझे दिख रहा है कि ये बड़ी संख्या है, तो मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दूंगा। तो जैसे ही मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाता हूं तो देखिए 3570 आता है। अब आप देखिए 3570 में आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। 7 पंजे 35 यानी कि 7 5 35, 1 और 0। तो देखिए ये जो भाग था ये बहुत आसानी से हो गया, जबकि अगर इसमें मैं 7 का भाग देता तो बहुत समय लगता। तो आप देखिए इतनी शॉर्ट ट्रिक थी कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपने पता लगा लिया कि 39,76,376 जो इतनी बड़ी संख्या थी वो 7 से सच में विभाजित होती है। तो देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आई। अब यही ट्रिक जो है, यही ट्रिक 11 में भी लगेगी, यही ट्रिक 13 में भी लगेगी। तो मैं एक एक उदाहरण 11 और 13 के भी लेता हूं। तो देखिए मैंने 11 के लिए अगर हम बात करें तो क्या बात होगी, जैसे एक बड़ी संख्या लेता हूं 62,634 यानी कि 62634। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 11 से विभाजित होती है, इज इट डिविजिबल बाय 11 और नॉट। तो बहुत आसानी से जो है मैं देख सकता हूं, इकाई, दाई, सैकड़ा यानी कि फर्स्ट 3 डिजिट जो है वो एक संख्या बना रही है 634 और उसके बाद में जो संख्या बन रही है वो बन रही है 62। तो बहुत सिंपल सा है कि मैं 634 में से 62 को घटाऊं, तो जैसे ही मैं इसे घटाऊंगा मुझे इसमें मिलेगा 572। और अगर मैं 572 को 11 से चेक करूं तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं 11 पंजे 55 यानी कि 11 5 जा 55 और 11 2 जा 22 यानी कि 11 दूना 22। तो बहुत आसानी से जो है मैंने पता लगा लिया कि एक बड़ी संख्या 62,634 भी 11 से डिविजिबल है और कुछ सेकंड्स लगे मेरे को। तो देखिए कितनी शॉर्ट ट्रिक है ये। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं और एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं ताकि क्या आपको समझ में आए कि जब बड़ी संख्या होती है तब ये रूल्स, ये शॉर्ट ट्रिक्स हमारे बहुत काम आ जाते हैं। छोटी संख्या तो हम डायरेक्टली भी विभाजित करके चेक कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ये फायदा होता है कि शॉर्ट ट्रिक्स हमारा बहुत समय बचाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके अंदर अगर मैं देखूं इकाई, दाई और सैकड़ा से जो संख्या बनी वो 812 बनी और अगर मैं इस संख्या को देखूं तो 845 बनी। अब आप देखिए इस केस में कितना बड़ा इत्तेफाक है, ये ट्रिक आपके कितना काम आने वाली है। बहुत सिंपल सा, 845 में से 812 घटाने। और मजेदार बात है कि ये तो अगर हम थोड़ी भी हमारी गणित अच्छी है तो हम वर्बली कर सकते हैं, वर्बली करें तो सीधा सीधा 33 आ रहा है और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 11 3 33 होता है, 11 3 जा 33। तो देखिए इतने छोटा सा काम, यानी कि आई थिंक 2 या 3 सेकंड्स के अंदर अंदर मुझे ये सब समझ में आ गया। तो इतनी बड़ी संख्या जो थी यानी कि 8,45,812 जो 11 से विभाजित है या नहीं, मैंने तुरंत पता लगा लिया। तो देखिए कई बार अंकों का कुछ ऐसा इत्तेफाक बनता है जहाँ ये शॉर्ट ट्रिक बहुत बहुत मदद कर जाती है और वो ये प्रोसेस जो है हमें कभी कभी लगता है कि लंबा है, लेकिन कभी कभी इत्तेफाकन बहुत छोटा हो जाता है तो हमारा कई सारे सेकंड्स बच जाते हैं। तो यही वाला उदाहरण या यही वाली जो ट्रिक है वो 13 में भी लगती है, तो मैं आपको 13 में भी करके बताता हूं। अब देखिए 13 के केस में एक उदाहरण मैंने लिया 47476 यानी कि 47,476। ट्रिक अभी भी वही है, इकाई, दाई और सैकड़ा से जो संख्या बनी उस संख्या को जो बाकी संख्या बनी उसमें से घटाओ। तो देखिए आप क्या होता है, 476 में से अगर मैं 47 घटा देता हूं तो मेरे को मिलते हैं 429 और मुझे फटाफट देख लेना है कि क्या वो 13 से विभाजित है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये 13 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो अभी जैसे ही 13 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो आपको आसानी से पता चल गया कि ये बड़ी सी संख्या जो 47,476 है वो 13 से विभाजित होती है। एक और बड़ा एग्जांपल लेते हैं जहां मैं संख्या को काफी बड़ा कर देता हूं, जैसे कि ये, जहां आप देखें 60,48,874। सेम रूल, 874 एक संख्या बनी और बाकी बना के एक संख्या बनी। तो मैं समझ सकता हूं कि 6048 बड़ा है, तो मैं 6048 में से 874 को घटा देता हूं। तो जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा तो मुझे मिलेंगे 5174 और मुझे इसे 13 से विभाजित करके देखना है। तो जैसे मैं 13 से विभाजित करूंगा तो 3, 9 और 8।
398। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या अगर 13 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो कि इतनी बड़ी थी, लेकिन हमने कुछ सेकंड्स में पता लगा लिया कि वो 13 से विभाजित है या नहीं है। तो देखिए 7 और 11 और 13 ये रूल आपको समझ में आ गए। 11 के लिए एक और इंटरेस्टिंग रूल है, लेकिन ये सिर्फ 11 के लिए है। ये रूल भी कभी कभी बड़ा काम आ जाता है। रूल क्या है मैं आपको दिखाता हूं। 11 के लिए जो रूल है वो रूल ये है कि जो संख्या आपको दी गई है उसके अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ना है और उसके बाद में उन दोनों जो योग हुए उनको आपस में घटा के देखना है कि क्या वो 0 है या क्या वो 11 से विभाजित है। तो देखिए जो मैंने बोल के बताया उसमें बहुत कंफ्यूजिंग थी, नहीं पता चल रहा कि मैंने बोला क्या, लेकिन मैं इसको करके दिखाता हूं फटाफट आपको। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, अल्टरनेट का मतलब है पहली इकाई पे ही है, फिर दाही छोड़िए, फिर सैकड़ा पे ही है, फिर कोई नहीं है। इसी तरह उधर देखें आप तो दाही को पकड़िए, सैकड़ा छोड़ दीजिए और ये संख्या को पकड़िए। तो देखिए इन दोनों का योग 6 + 0 6, 5 + 1 6। तो ये इनका जो अंतर है, जो मेरा कहने का मतलब था वो था, ये जो अंतर है ये अंतर या तो 0 आ जाए या ये 11 से विभाजित होता हो, तो ये पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित है। लेकिन ये रूल सिर्फ और सिर्फ 11 पे लगता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो जैसे एक एग्जांपल और मैं लेता हूं जल्दी से। अब देखिए इस केस में अल्टरनेट नंबर्स, यानी कि इकाई पकड़ा आपने, दाई छोड़ा, फिर सैकड़ा पकड़ा, फिर आपने अगली छोड़ी और फिर अगला पकड़ा। इसी तरह नीचे की साइड में इसको पकड़ा और इसको पकड़ा। तो देखिए 6 और 5 11 और 9 20, 2 और 7 9। अगर मैं इसका अंतर देखूं तो क्या आ रहा है, 11 11 से विभाजित है। इसका मतलब बहुत जल्दी से अगर आपको समझ में आ गया कि 62,579 जो है वो 11 से विभाजित होता है। अब देखिए मैं आपको रूल बता रहा हूं 17 और 19 के। ये रूल आपको आसानी से ना वीडियोस में दिखाई देंगे और ना ही किताबों में मिलेंगे। बहुत रेयरली ये चीजें जो है वो बताई गई है या डिस्कस की गई है। तो देखिए 17 के लिए क्या रूल बनेगा। देखिए रूल सारे जैसे हमने 7 के लिए, 11 के लिए और 13 के लिए देखे, उसी तरह से कुछ रूल्स इसके भी बनते हैं। इनका बेसिक्स मैंने अपने नंबर सिस्टम के वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप देखिए इसके अंदर। अब 17 के केस में हम क्या करेंगे, हमें वंस अगेन वही चीज रखनी है कि इकाई, दाई और सैकड़ा, इनसे जो संख्या बनी उस संख्या में से उसके बाद की जो भी संख्याएं बनेगी उन संख्याओं को 3 से गुणा करना है और उस संख्या में से घटाना है। वो जो अंतर आएगा, वो अंतर अगर 17 से विभाजित होता है तो इसका मतलब पूरी संख्या 17 से विभाजित होती है। तो देखिए सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसान है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 9571, तो रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल सा है कि इकाई, दाई और सैकड़ा 571। अब मुझे 571 के अंदर से जो बाकी जितनी भी संख्याएं बची उन संख्याओं का 3 गुणा करके घटाना है। देखिए जो बचा 9 बचा, तो 9 को अगर मैं 3 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, 27। तो मुझे 571 में से 27 को घटाना। तो जब मैं 571 में से 27 घटाऊंगा तो 544 आएगा। अब मुझे फटाफट ये देख लेना कि क्या 544 जो है वो 17 से विभाजित होता है। तो आप देख सकते हैं 17 × 51 34 32। इसका मतलब क्या हुआ, 544 जो है वो 17 से पूरी तरह विभाजित होता है। तो 9571, जिसको अगर मैं 17 से अगर एक नॉर्मल तरीके से विभाजित करके देखता तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, काफी मुश्किल हो जाता, लेकिन इस ट्रिक से ये फटाफट हो जाएगा। नो डाउट ये इसी रूल को समझाने के लिए हम एक और बड़ा सा जो है वो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक बड़ी वैल्यू ले ली 1,12,081। अब देखिए बहुत बड़ी संख्या है, 17 से विभाजित करके देखना है तो मुश्किल काम है अगर मैं नॉर्मल तरीके से इसको करूं, लेकिन अगर इस रूल से बात करूं तो जल्दी से हो जाएगा। मैंने आपको क्या सिखाया, इकाई, दाई, सैकड़ा। इसको देखें तो ये एक संख्या बनी और एक ये संख्या बनी। अब साफ दिखती बात है, जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये बड़ी संख्या है, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं। तो जैसे ही इसको पहले लिखूंगा आप देख सकते हैं कि इसको जब मैं 3 से गुणा करके 81 से घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 255। अब 255 को मुझे फटाफट चेक करना है कि क्या ये 17 से विभाजित होता है या नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि 17 × 17 और 17 × 5 85 15। इसका मतलब देखिए जो इतनी बड़ी संख्या थी उसकी वजह मुझे सिर्फ 255 को ही चेक करना पड़ा 17 से, जो कि बहुत आसान था मेरे लिए। तुलनात्मक तौर पे अगर मैं इस पूरी की पूरी संख्या को देखूं तो आप देख सकते हैं कि अगर ये इससे विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये इतनी बड़ी संख्या जो है 1,12,081 ये 17 से विभाजित होती है। अब यही रूल जो है वो मैं आपको फटाफट 19 पे बताता हूं। 19 के लिए क्या रूल है।
बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 19 के लिए जो रूल है वो थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या होगा, आपने अभी 3 से गुणा किया, अब आपको 3 से नहीं 7 से गुणा करना है। मैं सीधा उदाहरण के रूप में जो है आपको इस चीज को समझाता हूँ। 10,697 मुझे चेक करना है 19 से। 19 का पहाड़ा वैसे भी बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए याद करना। तो देखिए 10,697 में कैसे करेंगे। सबसे सिंपल सी चीज, इकाई दाई सैकड़ा, फिर 697 बना। अब जो बाकी संख्या बनी उस संख्या को 7 से गुणा करके और आपको इसमें से घटाना है। तो जैसे ही मैं 7 से गुणा करूंगा तो 10 आया। तो ये जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा ये बना 627। और जब आप 627 को 19 से काट के देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 33 यानी कि पूरी की पूरी तरह से विभाजित हुआ। इसका मतलब ये इतनी बड़ी संख्या जो है ये 19 से विभाजित होती है। एक बड़ा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। 1,21,562 मुश्किल काम है। अगर मैं इसको 19 से नॉर्मल तरीके से विभाजित करके देखूं तो बहुत मुश्किल है, गलती होने की पूरी संभावना है। लेकिन हमारी इस ट्रिक से ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए आप 562 एक संख्या बनी, 121 एक संख्या बनी। 121 को मैंने आपको अभी बताया ये गुणा किससे करना है, 7 से गुणा करना है। फिर उसको मुझे घटाना है दूसरी जो संख्या बनी उससे। तो देखिए कितना आया, ये आया 285। और 285 डिवाइड बाई 19 अगर मैं करूं तो देखिए कितना हो रहा है, 19 का 19, 95, 15। आप देखिए आपको 1,21,562 को 19 से घटाना डिवाइड करना था, विभाजित करना था। लेकिन अब आपको सिर्फ 285 को चेक करना है जो बेहद आसान है और इसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या 19 से आसानी से विभाजित होगी। 19 के बाद अगर हम बात करें तो अब हमारे कुछ अंक बचते हैं, जैसे कि एक बचा 16, एक बचा 18 और एक 20। तो देखिए 16 के लिए जो रूल है वो, क्योंकि 16 जो है वो है 2 की घात 4, तो 16 के लिए वही रूल है जो 2, 4 और 8 के लिए, उसी का एक एक्सटेंडेड रूल बनता है। वो रूल क्या बनता है, जैसे हमने देखा कि इकाई की संख्या अगर 2 से विभाजित है तो वो 2 से विभाजित माना जाएगा। इकाई और दाई मिला के जो संख्या अगर 4 से विभाजित है तो फिर पूरी संख्या भी 4 से विभाजित मानी जाएगी। इकाई, दाई और सैकड़ा अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। इसी तरह जब हम 16 की बात करें तो इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार यानी कि लास्ट की जो 4 डिजिट्स हैं, लास्ट के जो 4 अंक है उससे जो बनी संख्या है अगर वो 16 से विभाजित है तो फिर पूरी संख्या भी 16 से विभाजित मानी जाती है। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 138160। तो इस केस में क्या होगा कि आपको ये इतनी बड़ी संख्या है 1,38,160, लेकिन हमें सिर्फ आखिरी 4 देखना है। तो आखिरी 4 क्या हुए, 8,160। तो इसको अगर हमें 16 से डिवाइड करके चेक करना है। देखिए बड़ा आसान सा है, 5 और 110 का मतलब क्या हुआ कि अगर 8,160 में 16 का पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब पूरी बड़ी संख्या 1,38,160 भी 16 से पूरी तरह विभाजित है। इसी तरह अगर हम 18 की बात करें तो 18 क्या है, 2 गुणा 9। तो देखिए आपको ये समझना है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित है और वो संख्या 9 से भी विभाजित है तभी वो संख्या जो है वो 18 से विभाजित होगी। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, 42462। तो देखिए मुझे दोनों ही रूल चेक करने पड़ेंगे। तो पहली बात, ये सम संख्या है, इकाई की संख्या 2 से विभाजित होती है, इसका मतलब 2 से विभाजन है। अब मैं अगर इसको गिन लूं अंकों को, 4 2 6, 4 10, 16 और 2 18। 18 जो है वो 9 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये संख्या ना केवल 2 से बल्कि 9 से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये 18 से पूरी तरह विभाजित है। और 20 के लिए तो बहुत सिंपल सा रूल है, और वो रूल क्या होगा कि कोई भी संख्या जिसके इकाई पे 0 है और जरूरी चीज है कि उसके दाहिनी पे सम संख्या है तो वो 20 से विभाजित है। जैसे कि 20, 40, 30 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके इकाई पे तो 0 है लेकिन दाहिनी की संख्या सम संख्या नहीं है। इसका मतलब ये 30 जो है वो 20 से विभाजित नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज के इस वीडियो में देखा 1 से लेकर 20 तक के सभी अंकों का मैंने आप लोगों को पूरा शॉर्ट ट्रिक्स का रूल बता दिया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू।